दोस्तों, राहुल गांधी से बीजेपी का डर आज एक बार फिर से संसद में नजर आया। राहुल गांधी को बोलने से रोकने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अचानक ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के कम से कम 70 सांसदों ने ओम बिरला के पास जाकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी के इस अलोकतांत्रिक आचरण पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की जब शुरुआत हुई थी, तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि जब मैं सदन में आता हूं तो मोदी नहीं आते हैं, यानी मोदी राहुल का सामना करने से बचते हैं। जबकि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक साथ सदन में रहें तो सोचिए भारत की लोकतांत्रिक छवि कितनी सुंदरता के साथ नजर आएगी। लेकिन बीजेपी को शायद इसी सुंदरता से तकलीफ है, तभी तो राहुल गांधी को बेवजह बोलने से रोका जा रहा है। इससे पहले जब कुंभ पर मोदी ने बयान दिया था, तब भी आप याद कीजिए, और राहुल गांधी उस वक्त बोलना चाहते थे तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। लेकिन आज बात कुछ ज्यादा बढ़ गई और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब टीएमसी सांसद ने भी इस पर अपनी नाराजगी दिखाई है, जताई है। उधर बिहार में भी बीजेपी को झटका लग सकता है, या लग रहा है कह सकते हैं, क्योंकि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और उसमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों शामिल हुए। इससे पहले जिस तरह नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर टिप्पणी की, उसमें भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के महिला विरोधी चेहरे को उजागर किया है। वहीं उत्तर प्रदेश आइए तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ घिर रहे हैं और अखिलेश यादव ने तो उन्हें आउटगोइंग सीएम करार दिया है, यानी ये योगी का आखिरी कार्यकाल है, ये भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है। साथ ही कानून व्यवस्था के मसले पर भी योगी को अखिलेश ने घेरा है। एक तरफ बीजेपी सौगाते मोदी जैसा अभियान चलाकर अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि सुधारने की कोशिश में है, और दूसरी तरफ बीजेपी की संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक छवि उसी की कोशिशों पर पानी फेर रही है। आज किस तरह राहुल गांधी ने इस अन्याय के बारे में कहा है, आइए। काफी निराश नजर आ रहे हैं यहां राहुल गांधी और सीधा पोल खोल रहे हैं सरकार की सत्ता पक्ष। और ओम बिरला संसद में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और स्पीकर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और उनके रवैये से राहुल गांधी नाराज और निराश हैं। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी जब सदन में बोलने की कोशिश कर रहे थे और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने ही जा रहे थे, लेकिन ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित की और अपने आसन से उठकर चले गए। इससे पहले सदन में सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। केसी वेणुगोपाल के भाषण के बाद ओम बिरला ने हस्तक्षेप किया और सदस्यों के व्यवहार पर टिप्पणी की। खासतौर पर राहुल गांधी को संबोधित करते हुए काफी कुछ कहा। सुनिए किस तरह की समझाइश आज लोकसभा में अध्यक्ष ने दी है, ओम बिरला ने दी है। जरा सी को सुन लीजिए और यहां से आपको कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है और क्यों राहुल गांधी यहां नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए यहां पर ओम बिरला को। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कानून संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वह आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुना दिए अपना फैसला और निकल लिए। यह है भारत का लोकतंत्र और लोकतंत्र का मंदिर जिसको संसद कहते हैं। वहां पर उस मंदिर का मुख्य पुजारी जो है वो है ओम बिरला। यानी अगर उस हिसाब से ही आजकल बहुत मंदिर, मस्जिद, हिंदुत्व और सनातन की बातें होती हैं, उसी आधार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बातें यहां कह रहे थे, केसी वेणुगोपाल अपनी बात रख रहे थे, उनको टोक कर रोक कर
ओम बिरला वहां अपनी बात रखते हैं और सीधा निशाना कुछ रूल रेगुलेशन का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी को निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि वे तो आराम से बैठे हुए थे और जैसे ही वो जवाब देने के लिए खड़े हुए, बिरला ने तुरंत सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी, जिससे विपक्षी सदस्य सारे हैरान रह गए। ओम बिरला यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को बोलने से क्यों रोका गया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। आज एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का, उसने लोकसभा में उपनेता, उसमें जो हैं गौरव गोगोई भी हैं, आप जानते हैं उपनेता हैं गौरव गोगोई राहुल गांधी के बाद लोकसभा में, और महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस पार्टी व्हिप जो हैं वो मणिकम टैगोर हैं, और लगभग 70 दूसरे सांसदों में शामिल ये तमाम नेता गए और इन लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे स्पीकर ओम बिरला के सामने रखी। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर अपना विरोध जताया है। शत्रुघ्न सिन्हा को सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, और आगे जब हम चर्चा करेंगे उस चर्चा को भी सुनिएगा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे यहां पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है उसका नमूना है ये दोस्तों। जो बात कह रहे हैं ओम बिरला जी, बहुत कुछ नियम कायदे तमाम चीजें बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले कम से कम ये तो सुनते, कि ये तो बता देते कि आखिर मुजरिम ने वहां पर किया क्या है, उसका अपराध क्या है। अपराध आपने बताया नहीं और सजा सुना दी। बात यहां कह रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा। इधर उत्तर प्रदेश आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी अपने अलोकतांत्रिक आचरण पर घिर गई है। आज आगरा में समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद रामजी सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई, क्योंकि उनके राणा सांगा वाले विवाद पर नाराजगी थी। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव ट्वीट है अखिलेश यादव का, ये ट्वीट देखिए। आगरा में मुख्यमंत्री जी के उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है, तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है, या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ यह सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय, यह कह रहे हैं अखिलेश यादव। इधर बिहार चलिए, बिहार में आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से माफी की मांग की है, क्योंकि कल उन्होंने राबड़ी देवी का अपमान किया था। वहीं आज मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी विरोध में भी तेजस्वी यादव शामिल हुए और उनका साथ दे रहे थे उनके पिता लालू प्रसाद यादव। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो सुन लेते हैं। अपनी बात यहां रखते हुए वक्फ बिल पर कैसे घिरी हुई है नीतीश कुमार, घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी घिरी हुई है, कैसे नीतीश कुमार के अलावा तमाम नेता घिरे हुए हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तेजस्वी यादव की बातें, और इन सब बातों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज कि चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई चल रही है। और सबसे बड़ी चीज आप जानते हैं कि ये बजट सत्र है, और बजट सत्र में अपने आप में मनी बिल अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है। और इन सब के बीच आखिर लोकसभा अध्यक्ष क्यों एलओपी को घेर रहे हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुनिए जरा तेजस्वी यादव उधर वक्फ बिल पे क्या कह रहे हैं। एक धरना प्रदर्शन, उसमें शामिल हुए तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव। और तेजस्वी यादव को भी आप सुन रहे थे, पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे, चाहे विधानसभा हो या संसद हो, दोनों जगहों पर हमने अपनी बात रखी है। यह सब कुछ बिहार की राजधानी पटना में आज हुआ। तो बीजेपी का लोकतंत्र विरोधी चेहरा दोस्तों खुलकर उजागर हो गया है, और विपक्ष इसे और भी उजागर कर रहा है, और इसमें इंडिया गठबंधन फिर से सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अब किस तरह अपने लोकतांत्रिक होने को साबित करेंगे नरेंद्र मोदी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि राहुल गांधी को रोककर आखिर ओम बिरला या मोदी सरकार क्या कुछ यहां जतलाना, बताना, दिखाना और साथ साथ साबित करना
चाहती है ये सरकार और मोदी जी? जरा ये सब भी हम समझते हैं। संसद से लेकर सड़क तक जो चल रहा है उस पर लगातार चर्चा, और चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिए। आप तमाम साथियों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए इन तमाम साथियों को। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हैं हमारे साथ। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी, पंकज चतुर्वेदी जी और सुनील शुक्ला जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, संसद में आज हंगामा ही हंगामा, क्या कुछ देखे आप? शकील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। आता हूं उनके पास, लेकिन शकील जी की आवाज नहीं आ रही है। अमलेंदु जी सुन रहे हैं? अमलेंदु जी, क्या था संसद में? जब तक शकील जी आते हैं उनसे आंखों देखी सुनते हैं उनसे जी। संसद में राजीव जी जो हम लोगों ने दिखाया यही था। एक तो राहुल गांधी जी कुछ बोल भी नहीं रहे थे, खामोश बैठे हुए थे, और स्पीकर महोदय आए और आकर भाषण दिया, और भाषण देकर राहुल गांधी के विषय में कुछ कहा कि नेता प्रतिपक्ष से भी उम्मीद की जाती है, मतलब ये समझाने की कोशिश की कि वो जो है किसी व्यक्ति का नाम ना ले, मतलब एक तरीके से दोषारोपण करने का काम किया लोकसभा अध्यक्ष ने कि यहाँ पिता पुत्री माँ बेटी सब इस तरीके से रहते हैं, मतलब एक कहा जाए कि असंसदीय शायद कुछ इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी, ये उन्होंने दोषारोपण करने का प्रयास किया। और जब तक राहुल गांधी कहे कि आपने मेरे लिए कुछ कहा है तब तक उठे और बस स्थगित करके चल दिए। उधर राज्यसभा में भी राजीव जी आज काफ़ी कुछ हुआ, और इससे पहले जो है कल जो राज्यसभा में हुआ था उसके बाद कल देर रात बैठक हुई थी जजों के मसले को लेकर फ्लोर लीडर्स की जगदीप धनखड़ साहब के चैम्बर में। और जगदीप धनखड़ साहब के चैम्बर में जो बैठक हुई तो उसमें भी समझ में यही आ रहा है कि उसको लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं कि ये केवल जो है वो एक जज की जो घटना है उसके बीच में अपना क्या रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है सरकार की, किसी तरीके से सीधे सीधे न्यायपालिका को अपने कब्जे में लिया जा सके, क्या इसके लिए तैयारी कर रही है, और विपक्ष को साथ लेकर करना चाहती है ताकि ये बताया जा सके कि सबने मिलकर किया है। तो ये एक चर्चा का विषय जो शुरू हुआ, और कल सबने कहा कि भाई ये चर्चा जो है सदन में होनी चाहिए, स्पीकर के चैम्बर में नहीं होनी चाहिए, मतलब इनके राज्यसभा के सभापति के चैम्बर में नहीं होनी चाहिए। ये राजीव जी हुआ। लेकिन जो बिहार में हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए राजीव जी की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रव्यापी अपना धरना प्रदर्शन करेगा वक्फ बिल के विरोध में, और जगह जगह वो राजधानियों में जो प्रदेशों की है वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करेगा। आज जो था वो प्रदर्शन था उसका पटना में, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों को न्योता दिया था कि आप इसमें कार्यक्रम में आइए। नीतीश कुमार तो नहीं पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पहुंचे और तेजस्वी यादव पहुंचे, और तेजस्वी यादव ने वहाँ जोरदार तरीके से बात रखी और कहा कि हम हर मसले पर आपके साथ हैं। कांग्रेस के नेताओं को भी जाना था, लेकिन इमरान मसूद को जाना था, इमरान मसूद नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने भी अपना बाइट करके कहा। तो ये राजीव जी अब मसला बढ़ता जा रहा है, और राहुल गांधी जिस तरीके से सवालों को उठा रहे हैं उन सवालों के जवाब अब सरकार के पास नहीं है। तो ये अब देखने में आ रहा है कि किस तरीके से संसद को जो है स्थगित बार बार किया जा रहा है। तो आज भी यही देखने को हुआ। पहले बताया गया कि साहब वो टी शर्ट पहनकर आए हैं तो टी शर्ट पहनने पर ही एतराज़ हुआ। तो अभी तक सदन के अंदर कोई ड्रेस कोड तो लागू हुआ नहीं है कि ड्रेस कोड होगा कि साहब सांसद जो है वो टी शर्ट में नहीं आएंगे, कुर्ते पायजामे में आएंगे, कि धोती पहनकर आएंगे, कि तहमत पहनकर आएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब बहुत से लोगों की अपनी अपनी वेशभूषा लोग आते हैं, अब दक्षिण के लोग हैं वो तहमत पहनकर आते हैं, तो अब कल को ओम बिरला साहब कह देंगे तहमत पहन के आना जो असंसदीय है, तो आपको टी शर्ट पहन के आता है तो आप कह देते हैं ये सदन के अनुरूप नहीं है। तो ये सारी बातें राजीव जी हुई हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा स्क्रीन पर ले आइए। अगर पंकज चतुर्वेदी जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। पंकज जी, क्या कुछ है अगर संसद में, और सबसे बड़ी चीज कि आखिर राहुल गांधी पर सीधा निशाना क्यों? एक्चुअल क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो गांधी समझने में है। जिस प्रकार से सोनिया गांधी के बारे में निहायत घटिया टिप्पणी की गई और उसके बाद में कांग्रेस ने उस पर अभी विशेषाधिकार हनन का जो प्रपोजल दिया है अमित शाह के खिलाफ जयराम रमेश ने, वो एक बांधी है कि किस तरीके से ये लोग गांधी को आज भी जो ओम बिरला का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, भाई बहन फलाना सो वो इनडायरेक्टली अटैक नहीं था,
इसके पहले जो अभी अमलेलू जी ने बताया कि टी शर्ट को लेकर उन्होंने जो बात कही, भाई हम तो देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबर्स टी शर्ट ही पहन के आए और इस प्रकार का कोई ड्रेस कोड तो वहां पर है नहीं। असल में क्या है कि जो डर है, भारतीय जनता पार्टी संसद को एक अपने हाथ की कठपुतली बनाने पर टिका हुआ है जी। और अभी तक ऐसा था, पिछले 2 सत्रों में कोई एलओपी नहीं था तो थोड़ा सा उन लोगों को बहुत सारा संभावना मिलती थी। इस बार विपक्ष के सदस्यों की संख्या भी बहुत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर टिकी हुई है। वो बैसाखी भी जो है, यदि वक्फ बोर्ड या इस तरीके के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ देते हैं तो उनका निहायत वोट बैंक स्लिप होना बिल्कुल तय है। ये सब चीजों को लेकर है कि वो जो संसद में मैं जो चाहूँ वो प्रस्ताव पारित हो जाए, मैं चाहूँ वो बिल पारित हो जाए। इसका तरीका यही कि सामने वाले को स्लेजिंग की जाए। जैसे क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करने के लिए मशहूर है कि वो सामने वाले को इतना इरिटेट करती कि या तो वो अपना खेल खराब कर लेगा, मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो असल उद्देश्य है वो गंदगी फैलाना है और अकेले ही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे आप विश्व में जितने राइट विंग पॉलिटिक्स है उनका नियम ये है कि एक झूठ बोलो, अफवाह फेंको, फेंको और आगे बढ़ जाओ। आप सोचो कि चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का लोकसभा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे कि उत्तर प्रदेश में 17 स्मार्ट सिटी है। भाई कहां है 17 स्मार्ट सिटी? लाइन एंड ऑर्डर की बहुत स्थिति बहुत अच्छी है। 40 लोग थे करणी सेना के नाम पर आज जो वहां पर आगरा में हुआ। आप गाजियाबाद में देखिए, नंद किशोर गुर्जर है, वो सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर को गाली बकता है। यति नरसिम्हानंद चीफ मिनिस्टर को, पूरे ब्यूरोक्रेसी को गाली बकते हैं। आप सरेंडर हैं तो ये कहां खड़े हैं? आप देखिए ना कि इन लोगों का तरीका क्या है। नंद किशोर गुर्जर को यहां इन्होंने भूपेंद्र सिंह ने नोटिस दिया, ऐसे मध्य प्रदेश में भी एक उज्जैन से एमएलए है चिंतामणि, उनको भी दिया क्योंकि उन्होंने भी मध्य प्रदेश सरकार पे हो कह रहा है कि जो गिरोह है, जिसको मैं राजनीतिक दल से ज्यादा गिरोह कहता हूं, गिरोह के अंदर धीरे धीरे अंदरूनी फूट और जंप करके फर्स्ट बनने की जो टकराव बढ़ता जा रहा है, उसके कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो अंदरूनी गुटीकरण है उसके टकराव हो रहे हैं। और उस परिस्थिति में ये लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई भी ऐसी चर्चा ना हो जिसके कारण कोई सीरियस डिसीजन, सीरियस टॉक निकल के आए, जिसमें ये बात आए कि विपक्षी दलों की कोई भूमिका है पार्लियामेंट्री इश्यूज को लेकर, तो वो इस प्रकार की हरकत करते हैं। और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि ओम बिरला मेरे हिसाब से भारत के संसदीय इतिहास का सबसे घटिया स्पीकर रहा है और उनका फिलहाल कंपटीशन जगदीश धनखड़ से चल रहा है, वो अपर हाउस के लिए, लोअर हाउस के लिए। यानी इस तरीके के उन्होंने हाउस के स्पीकर्स बनाए कि जो लोग ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि जो मैंने बोला है वही नियम है। उनका उद्देश्य हाउस चलाने के बनस्पत ये है कि विपक्ष के लोगों को क्रश किया जाए, उनको सदन से बाहर किया जाए, उनको बोलने नहीं दिया जाए, उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, यही लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है। जब संसदीय तंत्र ही को आप पंगु बना देंगे तो आप 700 एमपी बना लो, 800 एमपी बना लो, डिलिमिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो। जैसा इराक में सदाम हुसैन के समय पार्लियामेंट चलती थी, 90% जो जीतता था वो जो कहता था सब कुछ होता, वही होगा यहाँ पर। जी राजू जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील